नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश अति शिक्षक भर्ती को लेकर एक और बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, इतने स्कूलों ने खाली पद नहीं बताए, तो बड़ी संख्या में स्कूल ऐसे हैं जिन्होंने अपने खाली पद एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर अपडेट नहीं किए हैं, जिसके चलते अभ्यर्थी अपनी ज्वाइनिंग नहीं ले पा रहे हैं या फिर तमाम दिक्कतें ज्वाइनिंग में निकलकर सामने आ रही हैं। इसको लेकर शिक्षा विभाग से एक बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। अगर आप यहाँ देखें, पोर्टल पर जानकारी नहीं देने के कारण अति शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया अनिश्चितता में फंसी। तो पोर्टल पर जानकारी न देने के कारण गेस्ट टीचरों की प्रक्रिया आगे फंस सकती है। 6,856 स्कूलों ने नहीं बताए शिक्षकों के खाली पद, पिछड़ेगी 6.85 लाख छात्रों की पढ़ाई। तो यहाँ पर 6,856 स्कूल ऐसे हैं जिन्होंने अपने खाली पदों को नहीं बताया है। तो इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में 6,856 स्कूलों में पद होंगे, क्योंकि एक से ज़्यादा पद अधिकांश स्कूलों में होती हैं। तो बड़ी संख्या में यहाँ पर पद हैं जो शाला प्रभारियों के द्वारा अप्रूव नहीं किए गए हैं या फिर नहीं बताए गए हैं। प्रदेश में शैक्षणिक सत्र 2025-26 की शुरुआत से पहले ही अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया अनिश्चितता में फंस गई है। स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश दिए थे कि सभी सरकारी स्कूल अपने यहाँ शिक्षकों के खाली पदों की जानकारी जीएफएमएस पोर्टल पर समय सीमा में दर्ज करने के निर्देश दिए थे, लेकिन प्रदेश में बड़ी संख्या में स्कूल ऐसा नहीं कर सके। विभाग की रिपोर्ट के अनुसार 6,856 सरकारी स्कूलों ने पोर्टल पर अतिथि शिक्षकों की जानकारी नहीं दी है। तो विभाग की जो रिपोर्ट है उसमें जानकारी दी गई है कि 6,856 स्कूल ऐसे हैं जिन्होंने गेस्ट टीचरों के खाली पदों की जानकारी नहीं दी है। इस लापरवाही का असर करीब 6.85 लाख छात्रों की पढ़ाई पर पड़ेगा। इंदौर जिले की बात करें तो यहाँ 216 स्कूल ऐसे हैं जिन्होंने खाली पदों की जानकारी नहीं दी है। तो इंदौर जिले के जैसा ही बाकी सभी जिलों का हाल है। लोक शिक्षण संचालनालय ने 26 जून को आदेश जारी करते हुए सभी स्कूल प्रभारियों और संकुल प्राचार्यों को 29 जून तक लॉन्ग टर्म और अतिरिक्त रिक्तियों का प्रमाणीकरण अनिवार्य रूप से पूरा करने के निर्देश दिए थे। पोर्टल पर लॉगिन कर स्कूल की कक्षा संरचना, समय सारणी और शिक्षकों की उपलब्धता के आधार पर ही रिक्तियां दर्ज करनी थी। इस काम के लिए विभाग द्वारा स्पष्ट मानक भी निर्धारित किए गए थे, जिसके अनुसार एक नियमित शिक्षक को रोज 4 से 6 पीरियड पढ़ाना अपेक्षित है। इसी गणना से यह सुनिश्चित किया जाना था कि वास्तव में अतिथि शिक्षक की आवश्यकता कितनी है। हालांकि तय समय सीमा तक प्रक्रिया पूरी नहीं होने के कारण विभाग ने संबंधित स्कूलों की सूची जारी कर 30 जून को अंतिम निर्देश दिए थे। साथ ही सख्त ताकीद देखी, यदि इस बार भी स्कूलों द्वारा प्रविष्टि नहीं की गई तो संबंधित शाला प्रभारियों की जिम्मेदारी तय कर प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। विभाग का मानना है कि यदि यह कार्य समय पर नहीं होता है तो हजारों छात्रों की पढ़ाई नए सत्र से पहले ही सप्ताह में प्रभावित हो जाएगी। इससे शैक्षणिक गुणवत्ता और बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी पर विपरीत असर पड़ेगा। डीपीआई संचालक के द्विवेदी के अनुसार सभी संभागीय संयुक्त संचालकों, जिला शिक्षा अधिकारियों, विकासखंड अधिकारियों और संकुल प्राचार्यों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने अधीन क्षेत्र के स्कूलों की मॉनिटरिंग कर बाकी कार्रवाई पूरी कराएं। तो इन सभी को यहाँ पर आदेश दे दिए गए हैं कि खाली पदों की जानकारी को अपडेट कराया जाए। इसके साथ साथ यहाँ पर और तमाम अपडेट आपको दी गई है। ऑनलाइन प्रक्रिया होने के बाद भी लेट लतीफ़ी अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति इस वर्ष पूरी तरह ऑनलाइन की जा रही है। जीएफएमएस पोर्टल के माध्यम से रिक्ति प्रमाणीकरण, उपस्थिति रिक्वेस्ट और मानदेय निर्धारण जैसी सभी प्रक्रियाएं डिजिटल हो रही हैं। 26 से 29 जून तक शालाओं को रिक्ति अपडेट करनी थी। इसके बाद 30 जून को राज्य स्तर से पोर्टल पर रिक्तियों का प्रदर्शन किया गया। 30 जून से 2 जून तक पिछले सत्र में कार्यरत अतिथि शिक्षकों को अपने अपने विद्यालय में उपस्थिति के लिए पोर्टल पर रिक्वेस्ट दर्ज करनी थी। 1 से 3 जुलाई के बीच स्कूल प्रभारियों द्वारा उन रिक्वेस्टों का प्रमाणीकरण कर शिक्षकों को उपस्थित कराया जाना था। जिन स्कूलों में पहले चरण में रिक्तियां नहीं भरी जा सकी, उसके लिए द्वितीय चरण में 5 जुलाई को रिक्तियों को दोबारा प्रदर्शित किया जाएगा। इच्छुक आवेदक 5 से 7 जुलाई के बीच स्कूल विकल्प का चयन करेंगे। इसके आधार पर 9 जुलाई को मेरिट क्रम में शालाओं का आवंटन होगा। 10 से 12 जुलाई तक चुने गए अतिथि शिक्षक पोर्टल पर उपस्थिति के लिए आवेदन करेंगे और स्कूल प्रभारी इनका प्रमाणीकरण करेंगे। जो स्कूल रिक्तियां देने में छूट गए हैं उन्हें दूसरे चरण में शामिल किया जाएगा। तो जिन भी स्कूलों के द्वारा खाली पदों की जानकारी नहीं दी गई है उनको सेकंड राउंड की काउंसलिंग में शामिल कर दिया जाएगा और उन पदों पर भर्ती कराई जाएगी। तो चलिए, आगे जो भी अपडेट होगी मैं आपको जरूर शेयर करूंगा। अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिल सके।